तो क्या करने वाले हम, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम आज की क्लास में, ठीक है। तो मेथड्स का मतलब क्या है, तरीका, ठीक है। क्या तरीका, हमें किस चीज़ का तरीका, कैलकुलेट करने का, क्या, नेशनल इनकम, ठीक है। तो बेसिकली जो है वो 3 तरीके हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के, ठीक है। क्या आप लोगों को पता है कौन कौन से 3 तरीके हो या नहीं पता? एक है वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। एक है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है आपका इसमें इनकम मेथड, और तीसरा है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो इन 3 अप्रोचेस को यूज करके हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे करके 3 बाइफर्केशन करके भी बना सकते हो, थोड़ा सा स्टाइलिश बनाने के लिए, ऐसे यहाँ से, फिर यहाँ से, और फिर एक यहाँ से, तीनों मेथड को थोड़ा कूल लगने लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं मेथड करना चाहता हूँ, आप बताओ कौन सा मेथड करना चाहते हो, बताओ। वैल्यू एडेड मेथड कर लेते हैं ना। तो बताओ मुझे क्या होता है वैल्यू एडेड मेथड अपने शब्दों में। जो भी इस शब्द को आपको सुन के लग रहा है वो बताइए मुझे कि क्या है वैल्यू एडेड मेथड। बताइए। बोलो। बोलो, वैल्यू एडेड मेथड का कुछ मतलब नहीं बता पाए आप लोग, ठीक है। देखो सुनो, यानी कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है हर यूनिट के द्वारा प्रोडक्शन प्रोसेस में। क्या कोई मुश्किल है क्या इसमें? कोई मुश्किल नहीं है। चलो, वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज व्हाट, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। तो हम इसको फॉर्मूले समझते हैं कि कैसे वैल्यू एडिशन निकाला जाता है, वैल्यू एडेड निकाला जाता है, ठीक है। तो लिखना चालू करते हैं, साथ के साथ लिखना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें GVA, ठीक है। GVA मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि टोटल कितना वैल्यू ऐड हुआ है एट मार्केट प्राइस, ठीक है। सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वैसे ये तीनों सेक्टर का जो होता है उसका अलग अलग निकलता है, प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी। 3 सेक्टर होते हैं ना इकोनॉमी में, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, ठीक है। तो उन तीनों का अलग अलग निकलता है, फिर उसको टोटल करके हम क्या करते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है, ये निकलता है ऐसे करके, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट, अच्छा इस माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को क्या कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू आउटपुट, ग्रॉस वैल्यू आउटपुट एट मार्केट प्राइस, GVO
MP, GVOMP, ठीक है। और उसमें से माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जब इस फॉर्मूला को लगा लेते हैं, जब इस फॉर्मूला को लगा लेते हैं तो हमारा क्या जाता है, GVA at MP, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? इस फॉर्मूला में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकाल लेते हैं तो GVA at MP आ जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकले, या इंटरमीडिएट कंजम्पशन का क्या मतलब है, ठीक है, या वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, या इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, ये अभी तो नहीं पता हमें। आपने कहा एक अमाउंट में से दूसरे अमाउंट को माइनस करो, बट ये है क्या दोनों के दोनों, ये भी तो पता होना चाहिए हमें, ठीक है। अच्छा, एक बात और आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये जो GVA at MP है ना, GVA at MP को GDP MP भी कहते हैं। क्या कहते हैं? GDP at MP। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? अच्छा, ये डाउट है कि GDP-MP क्यों कहते हैं, मन में ऐसे ही आ रहा हो कि GDP-MP क्यों कहते हैं? तो कुछ नहीं है, बेसिकली इसलिए कहते हैं कि 3 सेक्टर का टोटल कितना वैल्यू आउटपुट आया वो निकाला जाता है, ठीक है। यानी कि प्राइमरी सेक्टर का कितना आया, सेकेंडरी का कितना आया, और टर्शरी का कितना आया, ठीक है। ये पता है क्या होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, ये पता है क्या होता है? इन्होंने कितना वैल्यू आउटपुट निकाला, कितना कितना वैल्यू इन्होंने जनरेट किया, कंट्रीब्यूट किया। जब इन तीनों के वैल्यू आउटपुट को एक साथ हम ऐड कर देते हैं तो उसको कहते हैं GDP-MP। GDP-MP यानी कि अगर हम ये कह सकें कि सभी का समेशन ऑफ ऑल दीज 3 सेक्टर्स, समेशन ऑफ GVA-MP ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स इज नोन एज व्हाट, GDP-MP। इसीलिए इसको GDP-MP कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात में। अच्छा, ये बता दो अगर बता सको तो, और नहीं पता है तो कल पता करके आना कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, टर्शरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। होमवर्क है हमारा। और नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा कल की क्या है। बताओ सागर, क्या प्रॉब्लम है क्या कोई? अब उसके ऊपर डिस्कशन नहीं, वो डिस्कशन हम करेंगे कल। तो सबसे पहली जो बात है हमारी, वो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है। एक फॉर्मूला दे दिया मैंने आपको, ये, ठीक। इस फॉर्मूले को निकालने के लिए 2 चीज़ें आपको और पता होनी चाहिए। तो 2 चीज़ में से एक चीज़ और बता रहा हूँ कि क्या है वैल्यू ऑफ आउटपुट, या GVO at MP, GVO at MP। तो GVO at MP है आपका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल इसको ऐसे पढ़ते हैं चेंज इन स्टॉक। कैसे पढ़ते हैं? चेंज इन स्टॉक। मतलब स्टॉक में कितना बदलाव आया, कितना स्टॉक में चेंज आया है। तो इसका फॉर्मूला तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। अगर कोई पूछे कि चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, तो वो है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। साल के अंत में कितना स्टॉक था उसको माइनस कर दो साल के शुरू के स्टॉक से, तो आपको पता चल जाएगा कि चेंज कितना हुआ है ना। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं।
अच्छा, ये सेल्स कौन सी है, ये हो सकता है, ये कौन सी सेल्स? सेल्स वो जो हाउस होल्ड की गई हो, यानी कि सेल्स टू हाउस होल्ड, यानी कि कोई भी सामान अगर आपने हाउस होल्ड को बेचा होगा तो वो सेल्स भी इसी सेल्स के अंदर आएगी। अगर कोई भी सामान आपने फर्म्स को बेचा होगा, दूसरा जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है उसको, तो वो भी सेल्स इसी में आएगी। अगर सामान कोई आपने गवर्नमेंट को बेचा होगा तो वो भी इसी में आएगा, और सामान कहीं आपने बाहर देश में बेचा होगा तो वो भी यहीं आएगा। और जब हम सामान कभी किसी बाहर देश में अपने गुड्स या प्रोडक्ट या कोई सर्विस बाहर देश में बेचते हैं या बाहर देश में देते हैं तो उसको क्या कहते हैं बताओ? उसे कहते हैं एक्सपोर्ट्स। जब भी कोई सामान, कोई प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस वी आर सेलिंग टू द फॉरेन कंट्रीज, इट इज टर्म्ड एज व्हाट? एक्सपोर्ट्स। इट इज टर्म्ड एज एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो आपको सेल्स भी पता चल गई और आपको चेंज इन स्टॉक भी पता चल गया कैसे होता है। तो इन दोनों का जो कंबाइंड मिश्रण है ना, इन दोनों को ऐड करके जो फिगर आती है उसको ही कहते हैं ग्रॉस वैल्यू, उसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, उसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, इतना अगर आपने लिख लिया हो तो हम आगे बढ़ें थोड़ा सा और इस बात को समझ लें कि ये क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन करेंगे हम। क्या है इंटरमीडिएट कंजम्पशन? ठीक है, कुछ नहीं, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। इंटरमीडिएट गुड्स पढ़े हैं ना आपने, क्या होते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो होता है उन्हीं गुड्स का कंजम्पशन होता है, यानी कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ ठीक है, नॉट कैपिटल गुड्स। नॉट कैपिटल गुड्स। ठीक है, अच्छा सामान किस किस से खरीद सकते हैं हम लोग? रॉ मटेरियल किस किस से खरीद सकते हैं? क्या हाउस होल्ड से खरीद सकते हैं? तो लिख सकते हो, तो जो परचेज फ्रॉम हाउस होल्ड है वो भी यहीं आएगा। क्या हम परचेज फर्म से कर सकते हैं रॉ मटेरियल्स? तो वो भी परचेज में आएगा। क्या हम परचेज फॉरेन सेक्टर, सॉरी हाँ ठीक है, क्या हम गवर्नमेंट से परचेज कर सकते हैं? कर सकते हैं। और क्या हम बाहर से परचेज कर सकते हैं? फॉरेन सेक्टर से। और जब भी हम बाहर से फॉरेन सेक्टर से परचेज करते हैं तो उसको कहते हैं इंपोर्ट्स। क्या कहते हैं उसे? इंपोर्ट्स। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, इस वैल्यू एड मेथड को प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इतना हमने कैलकुलेट कर लिया, देखा? ठीक है, तो अगर इतना कुछ कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा? ग्रॉस वैल्यू एट एमपी, जीडीपी एमपी आ जाएगा।
2-4 सवाल करने से ही हमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी। तो चलो इतना कर लो, उसके बाद फिर सवाल करते हैं, फिर और समझाएंगे। ठीक, एक सेकंड। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी का क्या मतलब बताइए आप लोग मुझे, मतलब क्या नाम होता है एक दूसरा वाला? डोमेस्टिक इनकम, बोलो। डोमेस्टिक इनकम, एनडीपीएफसी का नाम होता है डोमेस्टिक इनकम। हमें हाँ डोमेस्टिक एनडीपीएफसी का नाम होता है डोमेस्टिक इनकम। हमें डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करनी है, और ये वो जो डोमेस्टिक इनकम हमें फाइंड आउट करनी है, वो फाइंड आउट करनी है हमें किस मेथड से? किस मेथड से? प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड से। ठीक है, चलो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, और फॉर्मूला क्या है, कंसेप्ट ये सब। तो हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? जीवीएएमपी या जीडीपी एमपी। क्या फॉर्मूला होता है उसका? जीवीओएमपी, या वैल्यू ऑफ आउटपुट भी कह सकते हैं उसको, और माइनस कर देते हैं किससे? इंटरमीडिएट। हाँ लिख सकते हैं। पहले क्वेश्चन से ही शॉर्टकट नहीं मारना, मैं आगे से मारेंगे शॉर्टकट। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को आईसी भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर में मत लिखना। पेपर में जैसे ही आईसी लिखोगे वैसे ही कहेगा ये लो, ठीक है? आईसी वाईसी नहीं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन पूरा लिखना एग्जाम में, ठीक है? सब तो जीवीओएमपी का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? जीवीओएमपी इतने पोर्शन का क्या फॉर्मूला है? उतने उसका है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस, लो आईसी कर देता हूं, माइनस आईसी। ठीक है, अच्छा सेल्स कैसे निकालेंगे? इस सवाल को पढ़ो और फिर आगे बढ़ेंगे। प्राइस पर यूनिट इज 10 और आउटपुट सोल्ड इक्वल टू 100 यूनिट्स, यानी कि हमने 10 रुपए के हिसाब से 100 यूनिट बेच दिए हैं, तो सेल्स तो हमारी यही निकल गई। सेल्स क्या हो गई हमारी? 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो कितनी हो गई सेल्स हमारी? 1000 रुपीज। चेंज इन स्टॉक, ओपनिंग से क्या करना है हमें? क्लोजिंग को माइनस करना है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है ना, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग में क्या फॉर्मूला, क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ मुझे आप? जब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर दोगे आप, तो बिल्कुल 300 माइनस 270, ठीक है? और आगे आ जाओ इधर। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है आपका? 420, यानी कि माइनस 420, यानी कि डायरेक्ट दे रखा है, ठीक है? तो 1030 है ना, 1000 प्लस 30 तो 1030 में माइनस कर दोगे 420। इन दोनों को माइनस करके क्या आंसर आ रहा है मुझे बताओ जरा। क्या ये आ रहा है आपका आंसर? 610। तो 610 जो है आपका क्या निकल गया? जीवीएएमपी या जीडीपीएमपी। हमें फाइंड आउट क्या करना है क्वेश्चन में? हमें फाइंड आउट करना है एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी को लिखो ऐसे करके, यहाँ पे इक्वल टू के इस साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे वो इन्फो लिखो जो आपको दी है, यानी कि जीडीपीएमपी हमें दे रखी है। क्या दे रखी है? 610 दे रखी है, इन द सेंस कि हमने कैलकुलेट कर लिया है जीडीपीएमपी इस क्वेश्चन में। किस मेथड के थ्रू? वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू, ठीक है? तो 610 ये है आपका। ग्रॉस में से क्या माइनस कर देंगे तो आपको नेट पता चल जाएगा? डेप्रिसिएशन। क्या हमें क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन है? चेक करो इन्फॉर्मेशन में, डेप्रिसिएशन 25 रुपीज़ दे रखा है, बिल्कुल। उसके बाद डीपीडीपी से में कोई चेंज नहीं आएगा। मार्केट प्राइस दे रखा है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो क्या माइनस कर दूंगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दूंगा, यानी कि
कीमत में से अगर टैक्स माइनस कर दूं जो सरकार को देना है तो मेरा फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो NIT कितना है हमारे सवाल में, 50 रुपये। ठीक है, तो आप मुझे बता दो कि 610 में से 25 और 50 माइनस करने पे आंसर कितना आएगा, कैलकुलेट करके फटाफट। क्या मैं 535 लिख दूं यहाँ पे आंसर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको इसमें? सही है, चलिए तो ये हमारा सवाल हो गया। आपको थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी आई कि नहीं आई इसमें? हाँ, अभी तो और क्वेश्चंस करने हैं और क्लैरिटी लानी है। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन किया हमने। सॉल्व मैं करवाऊंगा, अभी होमवर्क मिलेंगे तो उन्हें सॉल्व करते रहना आप लोग। अच्छा, ये डेटा जो है फिगर्स करोड़ में है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। NDPFC कैलकुलेट करना है। ये करोड़ में, सब्सिडी 1 करोड़, सेल्स 100 करोड़, क्लोजिंग स्टॉक 10 करोड़, इंडायरेक्ट टैक्स 5 करोड़, इंडायरेक्ट कंजम्पशन 30 करोड़ 30 करोड़, ओपनिंग स्टॉक 20 करोड़ 20 करोड़, और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 15 करोड़। कंजम्पशन ऑफ कैपिटल नथिंग बट डेप्रिसिएशन, सो इट इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप इज विल राइट द फॉर्मूला। सो और हमें फॉर्मूला किसका लिखना पड़ेगा, वैल्यू एडिड का, यानी कि GVAMP का लिखना पड़ेगा, जिसका क्या है GVOMP, यानी कि वैल्यू ऑफ माई आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या फॉर्मूला है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक का क्या फॉर्मूला है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस IC। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या है इसमें से। क्या हमारे पास सेल्स है, हाँ है 100। क्या हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है 10। क्या हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 20। क्या हमारे पास IC है, IC -30। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये -10 60 आ जाएगा। 60 आ गया हमारा, 60 करोड़ से आया होगा, सीधी सी बात है। अब हमें क्या ढूंढना है, NDPFC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, GDPMP अगर आपको दे रखा है तो GDPMP कितना बताओ, 60 है क्योंकि अभी निकाला है हमने। माइनस क्या माइनस करना है हमें, डेप्रिसिएशन। वाई, क्योंकि ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट आएगा, इसीलिए। तो डेप्रिसिएशन कितना है हमारे क्वेश्चन में, देखो 15। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन, सो वी विल डिडक्ट दिस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल फ्रॉम GDPMP इन ऑर्डर टू कैलकुलेट NDPFC। उसके बाद क्या करना है, मार्केट प्राइस में से क्या माइनस करोगे, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, देखो अच्छा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में नहीं दे रखा, हमें क्या फॉर्मूला पता है, हाँ इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को घटा देंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है हमारा 5, उसमें से हमारा सब्सिडीज कितना है 1, तो टोटल आंसर क्या आ गया 4। 60 में से 15 गया तो कितना बचेगा आपका 45। 45 में से 4 गया तो कितना बचेगा आपका, हाँ तो आंसर क्या आ गया आपका इसका 41 करोड़ इज योर आंसर। सो आपका आंसर आ गया, डोमेस्टिक इनकम आपने निकाल ली 41 करोड़। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं, चलो बहुत बढ़िया। आपको कंसेप्चुअली ये प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडिड मेथड आ गया होगा कि कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करें, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल पूरी अच्छी तरीके से आ गया होगा, क्योंकि आपने अभी 2 ही क्वेश्चन किए। तो हम अभी धीरे धीरे आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर बहुत सारे, और हम इसको सीख लेंगे और अच्छी तरीके से, ठीक है। लेकिन कंसेप्चुअली तो कंसेप्ट क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। एक और थोड़ा डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन होता है इसमें, हम बॉक्स बना के क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा।
तो वो एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है इसमें। बाकी ये वाला आपको आ गया ना टाइप अच्छे से। हाँ तो ठीक है, इसको फिर अभी यहीं एंड करते हैं।